दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके ट्रिपल एससी तथा यूके पीएससी के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 10। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का पहला प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2003 में। ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम जो है आपका चमोली जनपद में है और बद्रीनाथ धाम पे 5 रुपए का जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? वर्ष 2003 में। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो रूपकुंड झील है चमोली जनपद में, तो रूपकुंड झील जो है चमोली जनपद में, तो डाक टिकट कब जारी किया गया था? जो 6 नवंबर 2006 को डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जैसे आपका पंडित नैन सिंह रावत है, तो पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर डाक टिकट 27 जून 2004 को जारी किया गया था। ठीक है, ग्रीन टर्न पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 15 फरवरी 1882 को बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मेजर जयपाल सिंह राणा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो जौनसार बाबर दर्शन मेजर जयपाल सिंह राणा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेल ने किस वर्ष सर्वप्रथम जन्म, मृत्यु तथा विवाह के लिए पंजीकृत व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉर बॉय, यानी कि 1828 में। ठीक है, तो ट्रेल जॉर्ज विलियम ट्रेल है, ये कुमाऊं के दूसरे नंबर के कमिश्नर थे, जिनका कार्यकाल 1816 से 1835 के बीच में इनका कार्यकाल था। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सबसे पहले अपने शासनकाल में 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, देखो 2 प्रश्न है डाक विभाग से। यूके ट्रिपल एससी ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसको यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। प्रश्न पूछा था कि अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में जो पहली डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में 1815 में एडवर्ड गार्डनर के शासनकाल में हुई थी। और ट्रेल से संबंधित एक प्रश्न यह है कि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की शुरुआत 1816 में की थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न बन सकता है ट्रेल से कि ट्रेल ने सबसे पहले 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे वर्ष 1819 में। उसके बाद आबकारी विभाग की स्थापना की थी 1822 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि महंत लक्ष्मी दास के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको गंगा सभा के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिससे कि क्या होगा कि आपको पूरा कलेक्शन यहीं पे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे गंगा सभा है तो गंगा सभा हरिद्वार में है और गंगा सभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हरिद्वार जनपद में की गई थी। और किसके उससे की गई थी? महंत लक्ष्मी दास के द्वारा की गई थी। और गंगा सभा की स्थापना हरिद्वार में वर्ष 1916 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बद्रीनाथ की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1938 में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बद्रीनाथ की यात्रा 1938 में की थी। और इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बद्रीनाथ की यात्रा जुलाई 1983 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लेमेंट टाउन, यानी कि क्लेमेंट टाउन कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि क्लेमेंट टाउन बौद्ध स्तूप की आधारशिला बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा कब रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 28 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और क्लेमेंट टाउन का यहाँ पे जिक्र हुआ है
क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना 1941 में की गई थी। और उत्तराखंड में कितनी छावनी परिषद है? तो 9 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सप्त सिंधु किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, तो सप्त सिंधु किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। ठीक है, तो राहुल सांस्कृत्यायन को ये कहा जाता है, इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। और इनकी कौन कौन सी पुस्तक है? एक है सप्त सिंधु, दूसरा इनको ये कहते हैं कि महापंडित कवि क्या बोलते हैं, और घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है राहुल सांस्कृत्यायन को। ठीक है, तिब्बत से लहासा तक इनकी पुस्तक लिखी गई थी राहुल सांस्कृत्यायन की। और यहाँ पे मंगलेश डबराल दिया है, तो मंगलेश डबराल के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनके पुस्तक पहाड़ पर लालटेन, काला जार, घर का रास्ता, लेखा की रोटी, ठीक है, तो इस टाइप की पुस्तक। और संगतकार जो आयोग ने पूछी थी, संगतकार कविता मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कब रुड़की से पिरान कलियर के बीच पहली बार रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बे के साथ रवाना किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 दिसंबर 1851 को। ठीक है, भारत में पहली बार क्या होता है कि रुड़की से पिरान कल के बीच पहली बार 2 मालवाहक डिब्बे रवाना किए गए थे। पिरान कल्लर से रुड़की के बीच में किए गए थे कब? 22 दिसंबर 1851 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भानुभक्त के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पिथौरागढ़ में नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 26 मार्च 1936 को। ठीक है, तो नारायण आश्रम जो है आपका पिथौरागढ़ जनपद में है, इसकी स्थापना नारायण स्वामी के द्वारा 26 मार्च 1936 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बोगदेश्वर गुफा राज्य में किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि टिहरी गढ़वाल में। अब मैं आपको बता दूं कि टिहरी गढ़वाल में कौन कौन सी गुफा है। ठीक है, जैसे पूछेगा वो बोगदेश्वर गुफा। बोगदेश्वर गुफा देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बोगदेश्वर गुफा आयोग पूछ सकता है, जैसे शंकर गुफा को उसने बंदी रक्षक के पेपर में वर्ष 2016 में जो बंदी रक्षक का पेपर हुआ था वहां पूछा था कि शंकर गुफा कहाँ है। तो शंकर गुफा आपकी देवप्रयाग में है, जिला पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल आ जाएगा। ठीक है, बोगदेश्वर गुफा भी है, शंकर गुफा भी और तड़ी गुफा भी है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में एक गुफा है आपकी मातंग गुफा, मातंग गुफा उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तिरिया भलीना कांड की स्मृति रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शैलेश मटियानी की। ठीक है, आपको बता दूं शैलेश मटियानी के बारे में, शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़े छिना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है मैं आपको बता दूं, 52 नदियों का संगम, औरतों का शहर, और तिरिया भलीना कांड की, और 2 बूंद जल, जो पूछ सकता आयोग। ठीक है, अगला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय। तो ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आदित्य नारायण पुरोहित की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पलायन विवाह किस जनजाति में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य की एकमात्र जो सबसे अंतिम जनजाति है राजी जनजाति। ठीक है, तो पलायन विवाह के लिए राजी जनजाति जानी जाती है। ठीक है, राजी जनजाति का जो निवास स्थान है उसको बोलते हैं रौतियोड़ा। ठीक है, रौतियोड़ा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गैरसैंण आने वाला पहला कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जॉर्ज लूसिंगटन। ठीक है, तो गैरसैंण की यात्रा करने वाला एकमात्र कमिश्नर कौन था? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेजों का कब्रिस्तान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि रुड़की। ठीक है, तो उत्तराखंड में अंग्रेजों की कब्रिस्तान कहाँ है? रुड़की में है। रुड़की जो आपका हरिद्वार जनपद के अंतर्गत है। रुड़की जो है सोनानी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रुड़की छावनी परिषद की स्थापना जो होती है 1853 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में मुसलमानों के पवित्र माने जाने वाले हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था और इनकी दरगाह कहाँ है उत्तराखंड में? तो रुड़की में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1899 में। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल डेट है वो है आपकी 19 मार्च 1899 को चंपावत में
मायावती आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ज्योंधार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरकाशी जनपद में। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपुर ग्लेशियर, डोरियानिया डोकरानी ग्लेशियर, ज्योंधार ग्लेशियर। ठीक है, तो इस टाइप के जो ग्लेशियर हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।